गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑनलाइन लाइव क्लास लेके थोड़ा सा डायनामिक्स के पेपर के बारे में बताया था कि जिस तरह से आप थर्ड सेम में स्टैटिक्स पर स्टडी करते हो, स्टैटिक्स में आप स्टडी करते हो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे हो, यानी कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट, दैट इज़ द स्टैटिक्स। अब आपका पेपर है डायनामिक्स। डायनामिक्स में आपको क्या करना है कि आपकी जो बॉडी है वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में है और उसको आपको स्टडी करना है। तो साइंस की वो ब्रांच जो कि उन बॉडीज़ को स्टडी करती है जो मोशन के अंदर है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनामिक्स। उसके बाद कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस भी मैंने आपको लाइव क्लास में बता दी थी। जस्ट मैं आपको यहाँ एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मोटा मोटा। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए कर्व, देखो मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मीन्स टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ द वेलोसिटी। आप ये लोग ये जो है सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं आप साइंस में पढ़ते हो, अपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं आई थिंक वो तो अभी बीएससी तक ही स्टडी कर रहे हैं। तो एक तो आपको यहाँ डेफिनेशन करनी है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज़ द वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फिर वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका v वेक्टर इज इक्वल टू dr/dt। ये सारा मैं आपको लाइव क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए शॉर्टली आपको बता रही हूँ। v इज इक्वल टू dr/dt। और आपको पता है r वेक्टर आप लिखते हो xi प्लस yj प्लस zk। मैं यहाँ zk नहीं लिखूंगी क्योंकि हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। आपको जो कर्व लेनी है वो एक प्लेन के अंदर लेनी है। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन लेनी है। इट मीन्स आप जेड कोऑर्डिनेट नहीं लोगे। दिस इज द आर। यहाँ से dr/dt फाइंड आउट कर लें। dr/dt विल बी इक्वल टू dx/dt आई कैप प्लस dy/dt जे कैप। मीन्स वेलोसिटी वेक्टर आपके पास बन गया dx/dt आई कैप प्लस dy/dt जे कैप। ठीक है, फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो उस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर देख लो। जैसे मुझे एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो यूनिट वेक्टर के साथ जो भी टर्म होगी वो आपको उस डायरेक्शन का कंपोनेंट दे देगी। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू dx/dt। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इट विल बी इक्वल टू dy/dt। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट निकालने सीख लिए कि वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उसकी स्क्वेयरिंग एडिंग करके अंडर रूट ले लो। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह से हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। देखो, जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन देनी होती है तो हम हमेशा एक एंगल के थ्रू देते हैं। तो सपोज करती हूँ लेट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा with x axis, then tangent theta will be equal to x axis के साथ मैंने अगर एंगल थीटा लिया है तो मैं आपको पहले भी लाइव क्लास में बता चुकी हूँ। टेंजेंट थीटा जब निकालते हैं तो आप किस तरह से निकालते हो कि जिस एक्सिस के अलोंग आपने एंगल लिया है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट न्यूमरेटर में लिखते हैं और उसी एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट डिनोमिनेटर में। जैसे आपने एंगल एक्स एक्सिस के साथ लिया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो न्यूमरेटर में कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस के अलोंग, मीन्स dy/dt, नीचे आएगा dx/dt।
सिंपली आपको ध्यान रखना है टेंजेंट थीटा निकालने के लिए न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और डिनोमिनेटर में आपका अलोंग वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया वेलोसिटी। जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया है उसी तरह से आगे हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसी तरह से एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मैं कहती हूँ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और मैं आफ्टर 10 सेकेंड मीन्स 20 सेकेंड्स पे देखूं तब भी उसकी स्पीड अगर सेम ही है 10 किलोमीटर पर आवर ही है, मीन्स स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन करती है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जनरली देखो आप साइंस में एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मैथ्स में है एक्सेलरेशन को हम स्मॉल एफ वेक्टर से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? तो इट इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स dv बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू dt ऑफ, अब यहाँ इस v की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी वेक्टर आपने फाइंड आउट किया था, क्या था आपके पास वेलोसिटी वेक्टर dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप, या सिंपली v वेक्टर को यहाँ से पुट कर देती हूँ मैं dr बाई dt। तो ये पुट होने के बाद dr बाई dt हमारा बन जाएगा, तो यहाँ लिख सकती हूँ d2r बाई dt2। तो f वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ r वेक्टर की वैल्यू पुट कर देना, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर मीन्स xi प्लस yj, दैट इज f वेक्टर इज इक्वल टू d2x बाई dt2 i कैप प्लस d2y बाई dt2 j कैप। तो जैसे देखो स्टूडेंट्स हमने v के कंपोनेंट निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाली, इसी तरह f के भी हम कंपोनेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कंपोनेंट ऑफ f along x axis, along x axis it will be equal to d2x by dt2। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ f along y axis will be, j के साथ जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा d2y by dt2। ठीक है, जैसे हमने वेलोसिटी का किया है सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, d2x dt2 का होल स्क्वायर प्लस d2y dt2 का होल स्क्वायर अंडर। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बाद हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए लिखते हैं लेट f वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। तो यहाँ से आप टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। टेंजेंट थीटा विल बी, अभी मैंने बताया कि एंगल अगर मैंने x एक्सिस के साथ लिया है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा। परपेंडिकुलर मीन्स y एक्सिस, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है d2y बाई dt2, ये कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा और नीचे x एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा d2x बाई dt2। these are the basics of velocity and acceleration। तो आपकी बुक में देखो स्टार्टिंग में यही सब कुछ गिवन है। इवन मैंने ए सेक्शन में तो डिटेल में बता भी दिया था। वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व, आपको ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताया है। वेलोसिटी सीधा आपको ये ध्यान रखनी है, इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है। इसी तरह एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करोगे dv बाई dt एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r। उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ऑलरेडी मैंने आपको यहीं से बता दिया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट dx बाई dt, वाई एक्सिस के अलोंग dy बाई dt। यही सारा यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है। आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको वीडियो में बताया जस्ट वही सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स ये सारा आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी एंड
एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग ए प्लेन कर्व। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने वेलोसिटी बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो डेफिनेशन आपकी लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की थी उसके आगे एंगुलर वर्ड और लग जाएगा। जैसे देखो, अगर यहाँ मेरे पास थी वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो अगर यहीं से मैं लिखना चाहूँ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखो स्टार्टिंग सपोज करते हैं एट टाइम टी, ये आपकी एक कर्व है, एट टाइम टी पार्टिकल आपका पी पॉइंट पर है। अगर ये पी पॉइंट पर है तो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, थीटा। सपोज आफ्टर टाइम डेल्टा टी पार्टिकल मूव करके पॉइंट क्यू पर चला गया, जो क्यू वेक्टर है, ये वाला जो आपका वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, दैट इज डेल्टा थीटा। पी से क्यू पर जाने पर कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ, डेल्टा थीटा। तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या ये देखो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं तो ये बन जाता है डी थीटा बाई डी टी। जैसे आप लीनियर वेलोसिटी डी आर बाई डी टी लिखते हो, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से, या डब्ल्यू भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। तो ओमेगा आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो जैसे आपने बोला एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सिमिलरली जब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी किससे थी, ओमेगा से इंडिकेट की थी। रेट ऑफ चेंज का मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, या डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, डी थीटा बाई डी टी। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अगर एंगल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ जी, उसके बाद देखो स्टूडेंट, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए कर्व विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स आपने 11th-12th में किया होगा, साइंस वाले स्टूडेंट्स, या हो सकता है ग्रेजुएशन में भी किया हो और इवन 9th-10th में भी करते हो। आप लोग एक 3 इक्वेशंस पढ़ते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। थोड़ा सा बीए वाले स्टूडेंट्स ने शायद, बीए वालों ने भी एटलीस्ट आपने 9th-10th क्लास में तो पढ़ा हुआ होगा उन्होंने भी। तो आपको ध्यान हो तो 3 इक्वेशंस हम पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम पढ़ते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन हम पढ़ते थे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और आपको ध्यान हो v को हम बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, u को हम बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी, s is distance, a is acceleration and t is time। और इन्हीं तीनों इक्वेशन को बोलते थे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि कहीं पर अगर आपको पार्टिकल की मोशन स्टडी करनी होती थी तो यही 3 इक्वेशन से हम काम करते थे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको मोशन ऑफ ए पार्टिकल बताना है, मतलब इसी टाइप की 3 इक्वेशन आपने निकालनी है। लेकिन यहाँ आपको ने लीनियर में काम किया था, यहाँ आपको दे रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें काम करना है। यानी कि यही चीज़ आपको किस में काम करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन में काम करना है। आपको गिवन है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सपोज करते हैं लेट एफ बी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब यहाँ से इसी आप देखना यही 3 टाइप की इक्वेशंस आपकी निकल के आएंगी, ठीक है। एफ बी कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मान ली हमने, और सपोज करते हैं लेट ओमेगा नॉट, जैसे आप यहाँ वेलोसिटी लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस आर्टिकल में हम क्या लेंगे, वी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और इस डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, थीटा, एंगुलर डिस्टेंस आएगा आपके पास, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम की जगह टाइम। तो सपोज करते हैं लेट ओमेगा नॉट इज initial velocity when initial velocity का मतलब when t is equal to 0, theta is equal to 0, क्लियर है। अब इसको लेके काम करते हैं। आपको दे रखा है एफ बी ए कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी मैंने आपको बताया एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। आपको ही मैंने देखो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो W विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर दो, या इसको पहले देखो ऐसे लिख लो, आपको इजी लगेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, W इज इक्वल टू एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C मान लेती हूँ। अब जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि व्हेन t 0 है तो थीटा भी 0 है और वेलोसिटी क्या है w नॉट। तो यूज़ करो व्हेन t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो यूज़ कर लो इसको। तो यहाँ से ओमेगा की जगह पुट किया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एफ, टी की जगह 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ओमेगा नॉट आ गई। इसको नंबर 1 डाल देती हूँ। इसको कहाँ पुट कर दो, पुट इन 1। तो देखो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट बना, W इज इक्वल टू एफ टी प्लस ओमेगा नॉट, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एफ टी। अब जरा चेक करना क्या ये इसी टाइप का रिजल्ट नहीं है। v की जगह ओमेगा, देखना जरा ध्यान से, इस v इज इक्वल टू u, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, यही चीज़ देखो यहाँ फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, प्लस ए टी, ए क्या था एक्सेलरेशन, यह एक्सेलरेशन क्या है एफ प्लस एफ टी। तो वही सेम फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, जो आप जो है लोअर क्लासेस में स्टडी करते हो। बस फर्क ये है कि यहाँ एंगुलर के रिस्पेक्ट में काम है, वहाँ लीनियर के रिस्पेक्ट में काम था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखो आगे इस ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एफ टी, क्लियर है। फिर से देखो डी टी को उधर ले जाओ तो लिख सकती हूँ डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एफ टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस एफ टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देते हैं सी डैश। अब आपको पता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज़ करोगे, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या यूज़ करोगे, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट। अगर कहीं ओमेगा है तो उसको ओमेगा नोट पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह 0 पुट करो, थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, टी की जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0, टी की जगह 0 पुट करोगे ये टर्म 0, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सी डैश, यानी कि सी डैश की वैल्यू 0 आ गई। इसको नंबर, एक काम करना, जो ऊपर इक्वेशन आई थी इसको नंबर 2 डाल देना, इसको 3 डाल देना, तो सी डैश की वैल्यू आपकी 0 आ गई। इसको पुट कर दो, पुट इन 3। तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसको जरा आप कंपेरिजन करो इससे। देखो यहाँ एस है, एस इज इक्वल टू यू टी, एस की जगह थीटा इज इक्वल टू यू की जगह ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह एफ टी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसको नंबर 4 डाल देते हैं। और थर्ड इक्वेशन के लिए तो सीधा सीधा स्टेप्स होता है, अगर आपको ध्यान हो। जो आपकी पहली 2 इक्वेशंस आई हुई है इसमें से टी को रिमूव कर दो किसी भी तरह। देखो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टी नहीं है, यानी कि पहली 2 इक्वेशन से टी को रिमूव कर दो।
एक काम करो, सेकंड से t निकाल के 4 में पुट कर दो, तो फ्रॉम टू से मैं क्या लिख सकती हूँ, t की वैल्यू निकालो, t आ जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई एफ। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आएगी ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई एफ। और इसको कहाँ पुट कर दो, पुट इन 4। इसको मैं 4 में पुट कर देना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई एफ प्लस हाफ एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई एफ का स्क्वायर। स्टूडेंट अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सीधा रिजल्ट लिख रही हूँ। आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2f थीटा। क्लियर है? तो ये आपकी देखो इस जैसी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपकी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद देखो एक आर्टिकल और है, आपको मैं ये बुक से ही बता देती हूँ। देखो क्या आर्टिकल है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आई थिंक आपने ये पढ़ा भी हुआ होगा फिजिक्स में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। देखो ओमेगा आपके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी, एंगल अपॉन टाइम लिखते हो, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू, इसमें चेन रूल लगा दो, डी एस से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ठीक है। तो यहाँ डी एस लिखा, तो यहाँ से देखो क्या लिखा है, इसको नंबर 1 डाल के आप छोड़ दो। क्लियर है? उसके बाद आप जो है इन टर्म्स को छोड़ के सीधा यहाँ आ जाओ। देखो ये आपने जो है एक रिज़ल्ट है कैलकुलस में, जब आप कर्वेचर का चैप्टर करते हो, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम की कैलकुलेशन में जब आप चैप्टर करते हो, तो वहाँ रिज़ल्ट आता है साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस। मैं आपको देखो ये सारी चीज़ें तो यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगी, हमारा यूज़ नहीं। मैं आपको थोड़ी सी ट्रायंगल एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। वहाँ अपना इस तरह से 2 ट्रायंगल पढ़ते हो, आप चाहो तो फर्स्ट ईयर की बुक खोल के देख सकते हो। यहाँ आपका dx होते हैं, यहाँ dy होता है, यहाँ ds होता है, और ये एंगल होता है आपका साई, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपकी ऐसी आती है, यहाँ आपके पास फाई होता है, ठीक है, और यहाँ आपके पास आर डी थीटा होता है, यहाँ आपके पास डी एस होता है, और आई थिंक यहाँ आपके पास डी आर होता है, ठीक है। ये सारा का सारा आप फर्स्ट ईयर की कैलकुलस में पढ़ रखा होगा आपने कर्वेचर वाले चैप्टर में। और ये मैं फाई और साई भी बता देती हूँ क्या होता है, कि जैसे मान लो आपके पास कोई कर्व है, यहाँ एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो रेडियस वेक्टर, दिस इज़ द रेडियस वेक्टर एट पॉइंट P, ठीक है, एंड लेट दिस इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट P। जो टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, दैट एंगल इज़ द साई। फिर से मैं बता देती हूँ, किसी कर्व पर पार्टिकल है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज साई। और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो आपका होता है फाई। क्लियर है? तो और ये रिलेशन जो है आप ये सारा अपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं याद है तो आप बुक खोल के देख सकते हो वहाँ से। तो यहाँ से देखो मैं साइन फाई निकालूँ तो थीटा मैंने गलती से लिख दिया, साइन फाई आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स आर डी थीटा बाई डी एस। तो आपकी बुक में देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ देखो साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस, ठीक है। अब आप क्या करना, मैं आपको अलग से ही करवा देती हूँ ये आर्टिकल, अदरवाइज आप बुक में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सबसे पहले हमने लिया ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसको मैं लिख सकती हूँ डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। फिर इसको नंबर 1 डाला, फिर मैंने एक ट्रायंगल से आपको रिजल्ट बताया, साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस, ठीक है। यहाँ से जरा डी थीटा बाई डी एस निकाल लो, डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाई बाई आर।
इसको 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, इस इक्वेशन में पुट कर दो जरा डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू साइन फाई बाई आर इंटू डी एस बाई डी टी। क्लियर है। और आपको पता है डी एस बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी। तो ये बन गया साइन फाई बाई आर इंटू वी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू वी साइन फाई बाई आर। क्लियर है। आई थिंक इसको सिर्फ साइन फाई से डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट करना है और ऑटोमेटिकली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो ओमेगा, आप इस तरह से मत करना जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना। ओमेगा क्या आ गया, वी साइन फाई बाई आर। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल बना भी रखी है आपकी बुक में। उसके बाद v साइन फाई, रिजोल्व पार्ट ऑफ v परपेंडिकुलर टू OP। देखो यहाँ आपको बताती हूँ। देखो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करती है, दिस इज द टेंजेंट, तो v हमेशा इसके अलोंग एक्ट करेगी और ये एंगल हमारा क्या है, फाई। तो ये तो क्या आ जाएगा आपके पास v कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई कंपोनेंट लूंगी दैट विल बी v साइन फाई। फिर से रिपीट करती हूँ, दिस इज वेक्टर v का r के साथ एंगल फाई है, तो v का कंपोनेंट r के साथ v कोस फाई और r के परपेंडिकुलर आ जाएगा v साइन फाई। तो v साइन फाई को क्या लिख सकती हूँ, कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो देखो ये लिखा है रिजोल्व पार्ट ऑफ v परपेंडिकुलर टू OP। OP क्या है आपका, ये रेडियस वेक्टर है वही, परपेंडिकुलर टू OP। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity, angular velocity omega, linear velocity v. In particular case, if path of the moving particle is circle, आपको पता है अगर मैं सर्कल का केस ले लूँ तो उसमें रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो मीन्स फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि फाई एंगल हम लेते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो फाई 90। फाई 90 को यहाँ पुट कर देना, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये आपने कैलकुलस में भी रिजल्ट निकाला था। ये पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब आपके पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर हो वो सर्कल हो, क्योंकि सर्कल की रेडियस कांस्टेंट होती है। हाँ जी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बेसिक्स था आपका जो मैंने अभी तक आपको बताया है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना, लेकिन मुझे मैसेज सिर्फ आप ग्रुप में करोगे।